कल्पना कीजिए, आप रात के आसमान के नीचे खड़े हैं, ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं, लेकिन उनमें से एक हल्की सफेद पट्टी पूरे आसमान में फैली हुई दिखाई देती है, जैसे किसी ने अंधेरे कैनवास पर दूध की नदी बहा दी हो। सदियों तक इंसानों ने उसे सिर्फ एक खूबसूरत रोशनी समझा, लेकिन आज हम जानते हैं कि वह कोई साधारण पट्टी नहीं, बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी है। मिल्की वे एक ऐसी कॉस्मिक दुनिया जिसके अंदर अरबों तारे, अनगिनत ग्रह, विशाल नेबुलाई, डेडली ब्लैक होल्स और ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके सामने इंसानी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम इसी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं और फिर भी हम इसका ज्यादातर हिस्सा आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। सवाल यह है, आखिर मिल्की वे के अंदर क्या छुपा है और क्यों वैज्ञानिक इसे जितना समझने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी होती जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप पृथ्वी छोड़कर धीरे धीरे अंतरिक्ष में ऊपर उठ रहे हैं। पहले चांद पीछे छूटता है, फिर पूरा सोलर सिस्टम छोटा होता जाता है। अब आप इतनी दूर आ चुके हैं कि सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और फिर अचानक आपके सामने पूरी मिल्की वे उभरती है, एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी जिसके घुमावदार आर्म्स अरबों तारों की रोशनी से चमक रहे हैं। यह दृश्य इतना विशाल है कि इंसानी दिमाग उसकी स्केल को पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। मिल्की वे लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स चौड़ी है, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से भी यात्रा करें तब भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। और इसी विशाल गैलेक्सी में हमारा सूरज सिर्फ एक छोटा सा तारा है, इतना छोटा कि पूरी गैलेक्सी के स्केल पर वह लगभग अदृश्य लगता है। लेकिन मिल्की वे सिर्फ तारों का कलेक्शन नहीं है, यह एक जीवित सिस्टम की तरह है जहां हर चीज लगातार मूव कर रही है। हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं, यानी जब पृथ्वी पर डायनासोर्स मौजूद थे तब हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में किसी और जगह था। यह सोचकर ही अजीब एहसास होता है कि हम सभी लगातार मिल्की वे के अंदर यात्रा कर रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए कि आप गैलेक्सी की एक स्पाइरल आर्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ गैस और डस्ट के विशाल बादल तैर रहे हैं। कहीं नए तारे जन्म ले रहे हैं, कहीं पुराने तारे एक्सप्लोर होकर सुपरनोवा बन रहे हैं। यही नेबुला है, कॉस्मिक फैक्ट्रीज जहां स्टार्स पैदा होते हैं। ओरायन नेबुला जैसी जगहों पर साइंटिस्ट्स ने न्यूबॉर्न स्टार्स और उनके आसपास बनते हुए प्लैनेट्स देखे हैं, यानी शायद इसी तरह कभी हमारा सोलर सिस्टम भी पैदा हुआ होगा। लेकिन गैलेक्सी की खूबसूरती जितनी मेस्मराइजिंग है, उसके अंदर छुपे खतरे उतने ही टेरिफाइंग हैं। कुछ रीजन्स इतने वायलेंट है कि वहां लाइफ का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप मिल्की वे के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, स्टार्स की डेंसिटी बढ़ने लगती है। अरबों तारे इतने करीब हैं कि रात का आसमान शायद कभी पूरी तरह अंधेरा ना हो। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा है मिल्की वे का सबसे बड़ा रहस्य, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि उसका मास हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, पूरी गैलेक्सी उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में घूम रही है। सोचिए, हमारी पूरी गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। साइंटिस्ट ने सालों तक स्टार्स की मूवमेंट स्टडी करके इसका पता लगाया, क्योंकि ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आसपास घूमते स्टार्स उसकी मौजूदगी रिवील कर देते हैं। जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की, तो वह सिर्फ साइंस की अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी की जीत थी। लेकिन मिल्की वे के अंदर सिर्फ स्टार्स और ब्लैक होल्स ही नहीं है, यहाँ मिस्टीरियस डार्क मैटर भी मौजूद है। सच यह है कि गैलेक्सी का ज्यादातर मास हमें दिखाई ही नहीं देता। स्टार्स जिस स्पीड से घूम रहे हैं उसके हिसाब से विजिबल मैटर काफी नहीं है, यानी कोई इनविजिबल फोर्स गैलेक्सी को एक साथ बांधे हुए है। साइंटिस्ट्स इसे डार्क मैटर कहते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हर जगह मौजूद हैं। सोचिए, हमारी पूरी गैलेक्सी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीज से बना है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। यही बात मिल्की वे को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप गैलेक्सी के आउटर रीजन्स की तरफ जा रहे हैं। वहां स्टार्स कम होने लगते हैं, डार्कनेस ज्यादा गहरी महसूस होती है और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि मिल्की वे अकेली नहीं है। दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देती है,
एक और विशाल स्पाइरल गैलेक्सी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। साइंटिस्ट के अनुसार लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी, लेकिन ये कोलिजन फिल्मों जैसा एक्सप्लोजन नहीं होगा क्योंकि गैलेक्सीज ज्यादातर खाली स्पेस होती है। फिर भी स्टार्स की पोजीशंस बदल जाएंगी, नई स्टार सिस्टम्स बनेंगी और शायद हमारी गैलेक्सी पूरी तरह अलग शेप ले लेगी। यानी मिल्की वे भी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है। ब्रह्मांड में हर चीज बदल रही है, लेकिन गैलेक्सी के अंदर सबसे फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी शायद लाइफ की है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं और उनके आसपास शायद खरबों प्लैनेट्स। नासा के केपलर मिशन ने रिवील किया कि प्लैनेट्स यूनिवर्स में बेहद कॉमन है। कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार्स की हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं जहां लिक्विड वाटर हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं मिल्की वे के अंदर दूसरी अर्थ जैसी दुनिया भी हो सकती है। और शायद वहां कोई और सिविलाइजेशन रात के आसमान में अपनी गैलेक्सी को देख रही हो। ये आइडिया जितना एक्साइटिंग है उतना ही मिस्टीरियस भी, क्योंकि अब तक हमें एलियन लाइफ का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। लेकिन गैलेक्सी इतनी विशाल है कि सिर्फ पृथ्वी पर लाइफ होना भी अजीब लगता है। यही सवाल फर्मी पैराडॉक्स को इसको जन्म देता है। अगर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद है तो वे कहाँ हैं? शायद वे बहुत दूर है, शायद वे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या शायद हम अभी यूनिवर्स को समझने के शुरुआती दौर में हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप मिल्की वे को बाहर से देख रहे हैं। अरबों स्टार्स धीरे धीरे घूम रहे हैं, कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, कहीं प्लैनेट्स बन रहे हैं, कहीं ब्लैक होल्स पूरे स्टार्स को निगल रहे हैं, और उसी विशाल कॉस्मिक डांस के बीच एक छोटा सा नीला ग्रह मौजूद है, पृथ्वी। उस टाइनी प्लैनेट पर अरबों इंसान रहते हैं जो पहली बार अपनी गैलेक्सी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही बात सबसे खूबसूरत है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम सवाल पूछते हैं। हम रात के आसमान को देखकर वंडर महसूस करते हैं, और शायद वही क्यूरियोसिटी हमें अलग बनाती है। मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं, बल्कि समय, ग्रेविटी, केओस और क्रिएशन की एक जीवित कहानी है। उसके अंदर स्टार्स पैदा होते हैं, मरते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, सिविलाइजेशंस शायद जन्म लेती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन गैलेक्सी चलती रहती है। जब अगली बार आप रात के आसमान में उस सफेद चमकती पट्टी को देखें तो याद रखिए, आप सिर्फ कुछ तारे नहीं देख रहे, आप अपनी कॉस्मिक होम को देख रहे हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जिसके अंदर अरबों रहस्य छुपे हैं और जिनमें से ज्यादातर को इंसान अभी तक समझ भी नहीं पाया। और शायद यही एहसास सबसे गहरा है। इस विशाल यूनिवर्स में हम बेहद छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने खास है कि हम मिल्की वे को देखकर उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। शायद ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यही है।